नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी आधारित है राधा रानी की सत्य कथा। बरसाने में एक संत और राधा रानी के बीच जो संबंध था उस पर आधारित है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी राधा रानी की सत्य कथा पर आधारित है। बरसाने का एक संत और राधा रानी। तो चलो बिना देरी करे करते हैं शुरू अपनी कहानी। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिसमें मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगे चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत प्यारी लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगे चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगे चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगे चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाना है मेरे को और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। तो उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगे चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो संत जी बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी ला दूंगा बाजार से, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो लाली, वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से छुड़वा
लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठ करके रोने लगा। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि और लहंगा चुनरिया लाकर बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं अब। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था संत का, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह ही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही संत बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। संत बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया? तो सर्वश्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये थी हमारे बरसाने के एक संत की सत्य कथा पर आधारित। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और कमेंट्स में जिनको राधा रानी पर विश्वास है तो वो कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखना। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।